अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद। बस स्टार्ट करते हैं 2.3 को। आज 2.3 के स्टार्ट पे ना इससे पहले काफ़ी ज़्यादा एक कहानी लिखी हुई है रूट्स के बारे में, प्रूफ्स भी लिखे हैं। मुझे लगा कि उसको स्किप ही करना बेहतर है, हम जल्दी से क्वेश्चन पे मूव करते हैं और जो बेसिक 2-3 बातें हैं उन्हें जान लेते हैं ताकि हम क्वेश्चन जब करें तो दिस विल हेल्प अस अ लॉट इन द होल एक्सरसाइज। एंड वन थिंग मोर विच इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट टू मैंशन हेयर, ये एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन हैं या जो भी अब हम पढ़ने लगे हैं बेहद इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एंड फ्यूचर मैथमेटिक्स के एंगल से आल्सो। तो ये आपने बहुत ध्यान से समझने हैं और ये बहुत आसान भी हैं, यानी ये रेयर कॉम्बिनेशन है इंपॉर्टेंट प्लस इजी लेकिन वही होने लगा। शुरू बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट को पढ़ने से, फिर मैं आगे बढ़ता हूं आपके साथ। फ्रॉम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये पहले बताया गया। देखिए अगर कोई इक्वेशन लिखी है जिसमें एक x की पावर 2 है, फिर x के साथ कुछ लिखा और बिना x के वैल्यू लिखी है, तो ये इक्वेशन क्या कहलाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हम डिटेल से 2.1 के लेक्चर 0 में, लेक्चर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। आई हाईली रिकमेंडेड दैट कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड है 10th मैथमेटिक्स फुल बुक और एक्सरसाइजेस के लिंक्स भी मैंने डाल दिए होंगे। आप उस पर क्लिक करके सीक्वेंस में लेक्चर को देखिए और 2.1 के सारे लेक्चर देखना बेहद ज़रूरी है आपके लिए सच में। तो वापस आ जाते हैं। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करना क्या? रूट्स आर गिवन, रूट्स दी गई हैं, तो आपने करना क्या है? जो क्वेश्चन एक्चुअली क्वेश्चन ये आपने इक्वेशन बनानी है रूट की, तो ये लाइन आपने याद रखनी है, इक्वेशन विद रूट। क्या बोला मैंने? इक्वेशन विद रूट। अब इसमें क्या होता है सर? इक्वेशन विद रूट में दो चीजें आती हैं, एक आता है एस और एक आता है पी। स्टेटमेंट रट्टा मार लेनी है कि एक्स स्क्वायर माइनस, मैं लिख ही देता हूं ताकि आप याद कर लें हमने बनाना क्या है। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं, यहां पे बनता नहीं लिखना, यहां लिख लेता हूं ताकि मुझे थोड़ी तसल्ली रहे। इक्वेशन ऑफ रूट्स या विद रूट्स, आपकी मर्जी, ठीक है। विच इज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब टॉपिक छिड़ता है कि ये चीज हमें बनानी है। दिस इज अ रिवर्स प्रोसेस एक्चुअली ऑफ फैक्टराइजेशन, या किसी भी चीज की बात करें, अभी मैं उधर जा नहीं रहा। अब हमें करना क्या है? हमें यहाँ पे एस चाहिए और पी चाहिए। अब एस और पी भाई साहब कौन है, यही तो पता लगाना है। अगर हमें एस और पी मिल जाता है तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स गिवन के अकॉर्डिंग बन जाएगी। ये रूट्स हैं जो हमें दी गई हैं, हमने इसकी हेल्प से एक फॉर्म करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। अब टॉपिक पे वापस लौट के आते हैं कि एस और पी कहां से निकलेंगे। एस का मतलब यहां पे है सम, एस स्टैंड फॉर, चलिए मैं समझाने के लिए अभी लिख देता हूं, मैं लिख ही देता हूं ताकि तसल्ली हो जाए थोड़ी। एस यहां पे शो करता है सम ऑफ रूट्स को, रूट्स वही हैं अभी बात करते हैं, और पी शो करता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को, एस फॉर सम एंड पी फॉर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। कैसे? जरा यहां पे मैंने लिखा, देख लीजिए। देखिए रूट्स हैं क्या? अल्फा बीटा। कहां से आई, कैसे आई, प्रूफ है, उस पर अब बाद में बात करेंगे। अल्फा बीटा को क्या कहा जाता है? जी रूट्स हैं हमारे। ओके, आगे चलते हैं। अगर हम सम की बात करें तो ये जो बातें मैंने लिखी हैं ये आगे यूज होंगी फ्यूचर में, अभी नहीं होंगी पर फ्यूचर में यूज होंगी। कि सम का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा को ऐड कर देना। जैसे मुझे कोई कहे, अभी मैं साथ साथ ही बता दूंगा तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी कि सर इस इक्वेशन के अंदर हमें अगर सम फाइंड करना है तो अल्फा बीटा का क्या मतलब है, तो मैं कहूंगा अल्फा का मतलब है 4 और बीटा का मतलब है 9, समझाने के लिए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एस, एस क्या कहता है? सर अल्फा प्लस बीटा कर दें, कोई बात नहीं। तो इसमें क्या होगा? अल्फा ये आ गया और बीटा ये आ गया। अल्फा की जगह -4 और बीटा की जगह +9। होपफुली क्लियर है, ठीक है। हम इनको ऐड कर देंगे तो -4 + 9 ब्रैकेट ओपन की, बड़ी रकम के साथ प्लस है तो प्लस आएगा, तो प्लस लिखने की जरूरत ही नहीं है। 9 में से 4 गए, क्या बचा? 5। ये आपका एस फाइंड हो गया। इतना ही आसान है, ठीक है। थोड़ी सी समझ आई, साथ साथ क्वेश्चन भी हो जाएगा ना। मैंने सोचा एग्जाम्पल के तौर पर इसको पकड़ लेते हैं। अब पी की बारी आती है। अब तो आप समझ भी गए होंगे, जीनियस हैं सर। यहाँ पे पी का मतलब है दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक। तो अगर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अल्फा की जगह क्या है और बीटा की जगह क्या है? अल्फा की जगह पहली वैल्यू -4, बीटा की जगह दूसरी वैल्यू 9, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा? -36। अब साथ माइनस आ रहा है तो लिखना है, मल्टीप्लिकेशन में साथ आ रहा है। अब आपके पास पी भी आ गया आंसर में और एस भी आ गया आपके पास आंसर में। आपने करना क्या? इसमें पुट कर देना सिंपली। हमने लिखना है एज वी नो दैट अकॉर्डिंग टू, ये आपने इंग्लिश मारनी है पूरी तरह से, एज वी नो दैट अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ रूट्स, दिस इज द इक्वेशन, वी नीड टू पुट द वैल्यूज एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह उसकी वैल्यू प्लस पी की जगह उसकी वैल्यू इज इक्वल टू 0। तो वैल्यूज को पुट कर देते हैं। अब समझते समझते क्वेश्चन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एस, एस की जगह क्या आया गाइस? इट्स ओके, मार्कर गिर गया। एस की जगह आया 5, तो यहाँ आ गया 5। अब क्योंकि इसके साथ प्लस है तो उसकी जरूरत ही नहीं है। चलिए एक स्टेप कर ही लेते हैं। 5 एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह पे क्या आया है? एस की जगह पे आया है 5, लिख दिया। फिर पी की जगह पे क्या आया है? देखिए क्या आया, पी की जगह आया -36 माइनस, अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, एक्स स्क्वायर -5x + -36 इज इक्वल टू 0। दैट्स इट, दिस इज द फाइनल आंसर।
तो पॉइंट क्या था कि हमने सिंपल करना है, इस इक्वेशन को पूरा करना है। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एस किस चीज को शो करता है? रूट्स के एडिशन को, सम ऑफ रूट्स। पी किसको शो करता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो एस में दोनों ऐड कर देंगे, प्रोडक्ट में दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे। ये पार्ट खुद कीजिए, बट आई नो दैट आप कह रहे होंगे सर ये माइनस बी ओवर ए सी ओवर ए क्यों लिखा हुआ है? जब हमें ऑपोजिट चलना होगा, अब मैं जो बोलने लगा हूं सिर्फ सुन लेना है, आगे जब हम करेंगे तो समझ इंशाल्लाह ज्यादा आएगी। ऑपोजिट मतलब अभी हम क्या कर रहे हैं, हम रूट्स पकड़ रहे हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं, फॉर्म आ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्रिएट कर रहे हैं। अगर हमें ऑपोजिट करना हो कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली हो और उससे हमें रूट्स फाइंड करनी हो, तो फिर हमने क्या करना है, हमने ये वाले फॉर्मूलाज को यूज़ करना है। मैं यहाँ पे छोटा सा रेड एक बॉक्स भी बना देता हूँ ताकि आपको याद रह जाए, क्योंकि मैंने रेड लाइन लगाई है। मैं रिपीट कर देता हूँ। आई नो काफ़ी लोगों को मेरी बात समझ नहीं आ रही होगी कि क्या कह रहे हैं सर। आगे जाके ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि हमें ये चीज़ गिवन होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमने इसकी रूट्स फाइंड करनी होंगी और हम इसको दोबारा से ये दो रूट फाइंड करके देंगे। वो रूट्स फाइंड करने का मेथड ये होगा कि हम एस सम के अंदर माइनस बी ओवर ए टेक करेंगे और प्रोडक्ट में सी ओवर ए टेक करेंगे अकॉर्डिंग टू अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप जानते हैं ए क्या है 1, बी क्या है माइनस बी, सी क्या है माइनस 36। थोड़ा सा आइडिया हो रहा है? बस इनको उठा के वैल्यूज़ को पुट करेंगे और फिर से रूट्स निकल आएंगी। तो हमें ये दोनों चीज़ें सीखने को मिलेंगी इस एक्सरसाइज में। जिनको बोरिंग लग रहा है स्किप दिस, लेट्स मूव टू फॉरवर्ड। ओके, तो पार्ट नंबर 2 अब खुद ट्राई जरूर करें, फिर भी कहीं डाउट होता है तो देख लीजिएगा, हम तो मिलकर करेंगे ही। पार्ट नंबर 2 करते हैं भाई। इसमें सबसे पहले क्या रिक्वायर्ड है? एस। एस का मतलब दोनों को ऐड करना, यानी कि पहली इक्वेशन ऐड कर दो, दूसरी इक्वेशन नहीं बोलना, रूट बोलना है, या दूसरी रूट में। अब 5 प्लस माइनस माइनस 7, तो एस हमें फाइनली क्या मिला? बड़ी रकम के साथ माइनस है तो माइनस 5 में से 7 माइनस किए 2, ले ऐसा आ गया आपका भाई। अब क्या चाहिए सर? पी भी तो फाइंड करना है, तो पी फाइंड कर लेते हैं। पी भाई साहब क्या फरमाते हैं? दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 5 और माइनस 7, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो साथ माइनस का साइन आएगा, 7 5 द 35। लीजिए ये आपका पी भी आ गया। नाउ अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अच्छा ये लाइन आपने हमेशा लिखनी है, मारनी है। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन इक्वेशन ऑफ रूट्स आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। क्योंकि बोर्ड में मार्क्स लेने के लिए थोड़ी सी प्रेजेंटेशन बेहतर करनी पड़ती है। मैं डायरेक्ट करने लगा हूँ, ये सिंबल का मतलब है मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। जस्ट पुट द वैल्यूज, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। मैं इनकी वैल्यूज पुट कर दूँ। एस की जगह पे हमारे पास क्या वैल्यू आई है जी? -2 पुट कर दिया, प्लस, और पी की जगह आंसर क्या आया? -35। बस इनकी वैल्यूज की ब्रैकेट ओपन कर दो। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x प्लस माइनस माइनस 35 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ पार्ट 2 एंड दिस वाज 1। तो होपफुली आपको थोड़ा बहुत समझ जरूर आया होगा, मैं काफ़ी उम्मीद करता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा नोट करके, और अगले पार्ट्स को करने की ट्राई खुद से ज़रूर कीजिएगा। कहीं अटक जाओ वीडियो को कंटिन्यू करके देख लेना, हम तो मिलकर करेंगे ही। थोड़ा स्पीड अप होकर काम करते हैं ताकि जल्दी से हम एक्सरसाइज को भी और क्वेश्चंस को भी खत्म कर पाएँ। होपफुली समझ आ रही है, या फिर भी डाउट हो तो वीडियो को पीछे करके देख लेना। लेट्स कंटिन्यू। ऑलराइट गाइस, पार्ट नंबर 3 करने लगे हैं। जैसे मैंने कहा स्टेप्स सेम रहेंगे, बस इसमें क्या है, फ्रैक्शन आ गई। और अक्सर जब बटे में बाई में वैल्यू आती है, फ्रैक्शन में आती है, तो स्टूडेंट डाउट में आ जाता है। नो प्रॉब्लम एट ऑल, हम सीक्वेंस में करेंगे, इंशाल्लाह सारी समझ आएगी। शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या रिक्वायर्ड होता है जी? एस। शुरू हो जाते हैं अपनी वैल्यूज़ के हिसाब से कि सम ऑफ प्रोडक्ट्स का मतलब -7/5 को ऐड कर देना है किसमें? -6/5 में। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि -7/5 भी बाहर आ गया, प्लस माइनस -6/5 भी बाहर आ गया। अब दोनों के बटे में देखें, फ्रैक्शन में देखें, क्या सेम चीज़ लिखी है? तो फिर एलसीएम की जरूरत नहीं है, फिर सीधा सीधा काम हो जाएगा। अगर दोनों के फ्रैक्शन में सेम चीज़ लिखी है तो वैसे आएगा, ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज़ आ जाएंगी, -7 -6। तो ये तो बहुत ईजी और क्लियर होगा। होपफुली जगह बन रही है, इधर ही लिख देते हैं ताकि हम थोड़ी सी जगह बचा लें। एस क्या फाइंड हुआ? -7 एंड -6, माइनस माइनस प्लस, और साइन कौन सा आएगा? माइनस का। 7 और 6 क्या हो गए? 13, और नीचे आ गया 5। लीजिए ये आपका एस फाइंड हो गया। नाउ लेट्स मूव टू पी। प्रोडक्ट फाइंड करना है हमने। ओके, नॉट अ बिग डील फॉर अस। प्रोडक्ट तो और इजी होगा क्योंकि सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन होता है। ये देखें, प्रोडक्ट में क्या होता है आप जानते हैं, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होती है और नीचे वाली से। अगर आपको याद नहीं तो मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ कि ए बी को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ C/D से, तो मल्टीप्लिकेशन का रूल ये कहता है कि ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होती है और नीचे वाली वैल्यू नीचे वाली से मल्टीप्लाई होती है, बाकी और कुछ नहीं रहना। हाँ, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, तो माइनस माइनस हो गए प्लस। 7 6 द टेबल्स आने चाहिए, बार बार ये जिक्र छिड़ता रहता है। सो 7 6 द 42 और 5 5 द 25। लीजिए ये आपका पी भी आ गया। तो दोनों चीज़ें निकल आई, बस पुट कर दीजिए एज अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। अब पूरी वही लाइन लिखिएगा जो मैंने सिखाई थी, इक्वेशन ऑफ रूट्स। मैं फ़ायदा उठाता हूँ,
सीधा सीधा लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी विच इज इक्वल टू 0। नाउ लेट्स पुट द वैल्यूज, माइनस में आई है वैल्यू, ओके, एक्स का स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू पुट कर दीजिए, एस की वैल्यू का ये है -13/5 आ गया एक्स, समझ रहे हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू, ये एस की वैल्यू पुट कर दी -13/5 एक्स एज इट इज प्लस पी की वैल्यू भी पुट कर दीजिए, वो क्या है 42/25 विच इज इक्वल टू 0। अब काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि ये फाइनल आंसर आ गया, अक्सर लोग ये आंसर लिख भी देते हैं, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे ना कहा जाता है कि बटे में फ्रैक्शन में कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए, उसे हम सिंप्लीफाइड फॉर्म कहते हैं। तो अगर किसी को लग रहा है यार ये मुश्किल होगा कैसे करें, बहुत ईजी है, अभी करके दिखाऊंगा तो आप समझ जाएंगे। पहले तो इसको थोड़ा सॉर्ट करके लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 13, नीचे आ गया 5x प्लस ये 42/25 विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पहुँच गए। अब इसको करने के दो तरीके हैं, यहाँ हमेशा ही 2-3 तरीके निकल आते हैं मैथ्स में। एक तो ये कि नीचे देखो एलसीएम क्या बन रहा है सर, 25 बन रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई का तरीका पकड़ो, इसको उससे मल्टीप्लाई करो, ये करो, एक तो वो तरीका। दूसरा तरीका सबसे इजी होता है जिसको मैं हमेशा अडॉप्ट करने की कोशिश करता रहता हूँ, 7th क्लास मैथ्स को तो मैं कहता ही वो हूँ कि यार ये मेथड पकड़ो, बाकी सारे मेथड भूल जाओ। एलसीएम देखो, अगर यहाँ भी 25 होता और यहाँ भी 25 होता फिर और इजी हो जाना था कि 25 हमारा एलसीएम है। अब हमें एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा, एक 5 है और एक 25 है। जब दोनों वैल्यूज एक ही टेबल पे जा रही हों, जब दोनों वैल्यूज एक ही टेबल पे जा रही हों तो ज़्यादातर बड़ी वैल्यू आपका एलसीएम होता है। अभी आप अगर फाइंड भी करना चाहें तो अपनी तसल्ली के लिए कर सकते हैं, मैं मना नहीं करूंगा कि 5 और 25 का एलसीएम निकालना है। ओके, 5 1 द 5, 5 5 द 25, 1 तो 1 ही रहा, तो आप खुद ही देख रहे हैं 5 5 द फाइनल आंसर क्या आया 25, जो मैं कह रहा था ये आपका एलसीएम बनेगा। तो ज़्यादातर ऐसा ही होता है, अगर 3 और 9 लिखे हैं तो 9 इज एलसीएम, 4 और 16 लिखे हैं तो 16 इज द एलसीएम। ये एक ट्रिक है याद रखने का, ज़्यादातर ऐसा होता है, सब समझाने के लिए मैं ये बात कह रहा हूँ। 2 और 4 लिखा तो 4 इज एलसीएम, ये बात अपने माइंड में रखनी है, बस एक तरीका ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या किया, हमने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि हमने हर एक वैल्यू को, एक्स स्क्वायर एक अलग वैल्यू है, 13/5x अलग वैल्यू है, 42/25 अलग वैल्यू, हर एक वैल्यू को 25 से क्या करवा देना, मल्टीप्लाई। कैसे मैं बता देता हूँ, हम लिखेंगे 25 मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स स्क्वायर से प्लस 25 मल्टीप्लाई हो रहा है 13/5x से और 25 मल्टीप्लाई हो रहा है 42/25 से। ये मैंने ब्लैक से लिखना था, जो जल्दी से मैंने लिख दिया, अब मैं ब्लैक पकड़ लेता हूँ। ओके, 25 सॉरी ये 12 क्यों लिखा है मैंने, देखो यार गलती होने लगी थी। हमने एलसीएम अपने को तीनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई कर देना, और हमारी तीनों वैल्यूज हैं उन्हें हम लिख लेते हैं। पहली वैल्यू है हमारी एक्स का स्क्वायर, दूसरी वैल्यू है हमारी 13/5x, तीसरी वैल्यू है हमारी 42/25। आई होप सो ये आपको समझ आया। मैं फिर भी समझा दूँ थोड़ा सा, कुछ मेरे जैसे कमजोर स्टूडेंट होते हैं ना। 25 इज अवर एलसीएम अकॉर्डिंग टू दी फ्रैक्शन ऑफ दिस पार्ट, कि यहाँ 25 और 5 लिखा है तो 25 हमारा एलसीएम। इस 25 को हमने एक्स स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई कर दिया, 13/5x से भी कर दिया और 42/25 से भी कर दिया। अब आसान हो जाएगा, देखना कैसे। ये 5 है, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करके लिख दूँ। 25 से कट गया क्योंकि ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो ना, अगर कहीं लिखा हो 2 × 1/2 तो 2 से कट जाएगा, यहाँ लिखा हो 2 × 5/2 तब भी 2 से कट जाएगा। तो ये वही हुआ, ये 25 इस 25 से कट गया। यहाँ क्या होगा, 5 1 द 5, 5 5 द 25। तो अब जो बचेगा फाइनलाइजेशन में वो हम आंसर लिख सकेंगे। या आगे बढ़ते हैं, तो 25x स्क्वायर से अंदर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो लिखेंगे 25x का स्क्वायर, ये वाला प्लस ये, यहाँ क्या बचा था 5, 5 किससे मल्टीप्लाई होगा 13 से, सो 5 13 द 65, साथ x लिखा है तो हम x लिखेंगे, ये वाला प्लस प्लस 25 से कट गया, क्या बचा 42 इक्वल टू 0। सर आप भी स्पीड में कराने लग गए हैं, डाउट हो रहा है, कहीं भी डाउट हो वीडियो को पीछे करके स्टेप को 2-3 दफ़ा देखो, आई एम क्वाइट श्योर कि आपको समझ आ जाएगी। कुछ लोगों को आ गई होगी समझ, ईजी है। 25 को सबसे मल्टीप्लाई किया, जहाँ कटिंग होती थी, जितनी कटिंग होती थी कर दी, 25x स्क्वायर प्लस 5 अंदर मल्टीप्लाई हुआ, 5 13 द 65, साथ x एज इट इज प्लस 25 से कट गया 42 इज इक्वल टू 0। फाइनल आंसर यही है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। डस्टर से मैं ज़रा थोड़ा सा नीट कर लूँ इस एरिया को, क्योंकि अभी ज़रूरत पड़ने वाली है लगता है। ये भी फ्रैक्शन आ गई है ना, समटाइम क्या होता है फ्रैक्शन वाले पार्ट थोड़े लेंथी हो जाते हैं। हम स्टेप वाइज चलते हैं। सबसे पहले एस फाइंड करते हैं, यानी कि पहली वैल्यू ऐड कर दो किसमें जी, दूसरी वैल्यू में। ओके, कर देते हैं बिना कोई टाइम ज़ाया किए। नीचे लिख दूँ, पहले की तरह ही करते हैं ना, मैं वही दे रहा था अगले स्टेप की तरह। -3/2, बीच में प्लस है, प्लस 7/2, दोनों के नीचे 2 लिखा है, 2 सिंपल। ये सबसे आसान चीज़ हो जाती है कि दोनों के नीचे अगर 2 आ जाए तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाता है। ऊपर क्या लिखा है, -3 + 7, यानी -3 + 7। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बड़ी रकम के साथ क्या है, प्लस, तो प्लस आएगा।
7 में से 3 माइनस किया तो क्या बचे 4, नीचे क्या पड़ा है 2, 2 4 से कट गया, क्या आया 2, एस आपका 2 आ गया, याद रहेगा। मैं इधर एस लिख के आपके लिए एरो छोड़ देता हूँ, S2 आ गया। ओके, नाउ लेट्स गो एंड फाइंड P। P भी वही सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3/2 मल्टीप्लाई विद 7/2। ये तो बहुत ईजी हो गया, माइनस माइनस, जिसका कुछ नहीं होता उसके साथ प्लस होता है, और प्लस माइनस माइनस, 7 3 21, 2 2 4, क्या ये कटते हैं? नहीं, तो ये यही रहेगा, ये आपका P आ गया। ठीक है, ये लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ा डर्टी हो जाता है, बस ऐसे ही रहते हैं। ओके, अब क्या करना है, सेम स्टेप्स आपने इक्वेशन में पुट करना है, तो आपने वही इंग्लिश पूरी लिखनी है। एज अकॉर्डिंग टू दैट वी नो द इक्वेशन ऑफ रूट्स x² - sx + p = 0। जस्ट पुट द वैल्यूज, वैल्यू पुट कर देते हैं। x का स्क्वायर तो वही रहेगा, माइनस s भी वही रहेगा, x प्लस और p भी वही रहेगा, उसकी जगह उनकी वैल्यूज आ जाएंगी। तो हम वैल्यूज को पुट करते हैं। s की जगह क्या आया जी, s की जगह आया सर सिर्फ 2। ओके, p की जगह क्या है जी, -24/4। ओके, वैल्यूज ब्रैकेट ओपन कर दो, x का स्क्वायर माइनस अंदर चला जाएगा, -2x मल्टीप्लाई हो गया ना, प्लस माइनस -21/4 = 0। लीजिए, अब स्टोरी यहाँ तक पहुँच गई। अब इशू क्या आ रहा है, एक में फ्रैक्शन आ रही, बाकी क्लियर है, तो वो ख़त्म करनी पड़ेगी। सर 4 को सबसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, बिल्कुल ठीक है, एक तो वो तरीका भी है कि 4 को सबसे बल्कि वही तरीका सही है। मैं एक्सेल में कैसे करूँगा मैं वो भी बता देता हूँ, मैं अपने तरीके से पहले करता हूँ। मैं 4 को सबसे मल्टीप्लाई कर दूंगा बॉस, इधर से एलसीएम लेके, 4x² -4 2 8x -21 तो ऊपर लिखा है, उसको नहीं कर सकते, और यहाँ लिखा है 4, ये 4 भाई साहब एलसीएम हो गया। अब ये 4 उधर 0 से जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो आंसर आएगा 4x² -8x -21 = 0। सिंपल। अब आप कहेंगे सर आपने अभी कहा था कि सबसे आसान तरीका ये है कि सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, मैंने ठीक कहा था सर, प्रूफ तो करें अपनी बात को। ये क्या बात हुई, कर लेते हैं प्रूफ। इक्वेशन क्या है गाइस, x का स्क्वायर -2x -21/4। मैंने कहा था सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, अब मैं एक एक करके सबको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 4 को x² के साथ भी, -4 को 2x के साथ भी, -4 को 21/4 के साथ भी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 4x² -4 2 8x -4 कट गए, क्या बचा 21 = 0। क्या ये सेम नहीं आए? जी सर सेम आए हैं, पर आपने वो मेथड सिखाया था, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप वही मेथड फॉलो कीजिए। बस मेरा दिल चाहा कि इस तरीके से भी थोड़ा सा जिक्र कर दिया जाए कि एलसीएम वाला तरीका भी कई दफ़ा आसान लग जाता है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो आप पे कोई गन नहीं तान के कहा जा रहा कि यही मेथड आपने अप्लाई करना है, आपको जो इजी लगे, कन्वीनियंट लगे, जिस सिचुएशन में मैथ्स में अलाउड है कि आपने वो वाला मेथड पकड़ के लगाना है, आपको आंसर सही निकाल के देना है। और हाँ, आंसर से याद आया, बुक से आंसर लाजमन कंपेयर कर लिया कीजिए। सो हियर वी आर, लास्ट पार्ट नंबर 5 and 6। लेट्स डू दैट अकॉर्डिंग टू अवर लॉजिक्स। एस की सबसे पहले बात करते हैं, इसका मतलब हम दोनों को ऐड करने लगे। अच्छा, कई लोग देख रहे होंगे यार स्क्वायर रूट आ गया, अब क्या होगा? कुछ भी नहीं, बहुत ईजी है। देखिएगा, पहली इक्वेशन क्या है हमारे पास, उसको ऐड कर दीजिए किसमें, दूसरी इक्वेशन में, सिंपली तरीके से। कोई इतनी टेंशन की बात नहीं कि यार ये क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। हमने बस लिख के सॉल्व करना शुरू कर देना। 3 + √5 और दूसरी इक्वेशन है 3 - √5। दिस इज अवर अल्फा, बार बार उसका जिक्र माइंड में रहना चाहिए। दिस इज अवर बीटा, इसको हमने भूलना नहीं है, इनका जिक्र बार बार करते रहना है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये आ गया 3 + √5, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, प्लस है तो साइन चेंज नहीं होंगे, 3 + -√5। अब आप जानते हैं बहुत सिंपल हो गया, क्योंकि इजी बहुत है, सीधा दिख रहा है कि भैया ये तो कटिंग हो रही है। बिल्कुल सही कहा आपने, एक दफ़ा +√5 है, एक दफ़ा -√5 है, तो ये कट गए। क्या बचा सर, 3 + 3 बचा। सो 3 + 3 जो बचा है हमारा, हम इसे ऐड कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, 6। सर ये बच्चों वाले काम है, ये आप क्यों करते हैं भैया? कुछ एक एक स्टेप करना अच्छा होता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए, ताकि कोई भी डाउट ना रहे। तो उस टाइम पे आप सिर्फ टॉलरेट कर लिया करें कि ठीक है, हो रहा है यार। ओके, मल्टीप्लाई की बारी आई। मल्टीप्लाई की दफ़ा भी दोनों वैल्यूज लिख लीजिए, 3 + √5 एंड 3 - √5। ये तो देखा देखा नहीं लग रहा। हमने एक चीज़ पढ़ी थी कुछ अरसा पहले कि अगर दो वैल्यूज़ एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में सेम लिखी हों तो क्या करते थे, पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। याद है ना, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। तो यहाँ भी वही करेंगे, पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। तो पहली वैल्यू थी 3 उसका स्क्वायर, माइनस दूसरी वैल्यू थी √5 उसका स्क्वायर। सिंपल। 3 का स्क्वायर क्या आ गया जी, 9। ये कट गया स्क्वायर रूट, और माइनस की वजह से साइन चेंज नहीं होगा, 5 बाहर आ गया। 9 में से 5 गया तो आंसर क्या आया, 4। ये आपका पी भी आ गया। तो अब हमने करना क्या, अकॉर्डिंग टू अवर कंडीशन विच इज़ द इक्वेशन विद रूट्स। आपने पूरा लिखना, ठीक है। फिर आपने लिखना है x का स्क्वायर माइनस sx + p = 0। नाउ जस्ट नीड टू पुट द वैल्यूज हेयर। ओके, x²
माइनस एस की जगह उसकी वैल्यू और पी की जगह उसकी वैल्यू। तो एस का आंसर क्या आया गाइस? एस का आंसर आया है 6 और पी का आंसर आया है 4। अब ब्रैकेट क्योंकि दोनों प्लस में आए हैं तो साइन चेंज नहीं होंगे, तो दिस इज अवर फाइनल आंसर। इसमें ज़्यादा हमें क्या कहते होते हैं खपने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बहुत इजी सा काम था और हो गया आसानी से। होपफुली सारा समझ आ रहा है। फिर भी डाउट हो तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, आपकी काफ़ी हेल्प इंशाल्लाह हो जाएगी। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। पार्ट नंबर 6 है यार, ये मैंने 2 लिख दिया, या पार्ट नंबर 6 लास्ट पार्ट। ओके, सेम स्टोरी, सेम लॉजिक, सेम डिज़ाइन। सबसे पहले सम है, दोनों का सम कर लेते हैं। -2 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस -2 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब ब्रैकेट ओपन हो जाएंगी, -2 प्लस स्क्वायर रूट 3, ओके, प्लस माइनस -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3। होपफुली यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझना है कि हो क्या रहा है। अगर आप तवज्जो से देखें तो प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 से कट जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या? बचेगा -2 और -2। तो हमें पता है कि -2 और -2 दोनों ऐड होंगे तो क्या आएगा? -4। सिंपल। ओके, अब प्रोडक्ट की बात करते हैं। प्रोडक्ट में स्टोरी फिर मुझे वैसे ही दिख रही है क्योंकि वैल्यू सेम लग रही है। पहली वैल्यू है -2 प्लस स्क्वायर रूट 3, दूसरी वैल्यू है -2 माइनस स्क्वायर रूट 3, एंड आई गेस इट राइट। देखो, अच्छा ये नहीं कहना सर पहली वैल्यू के साथ तो माइनस आ रहा है, पहली एक वैल्यू है भाई, वो -2 भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। दूसरी भी एक वैल्यू है भाई, वो भी कुछ भी हो सकती है। बस दोनों वैल्यूज को देखें कि -2 है, ठीक है, स्क्वायर रूट 3 है, ठीक है, बीच में एक दफ़ा प्लस है और एक दफ़ा माइनस है, यही रूल है ना। तो हम बिना सोचे समझे पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर लिख देंगे, और ये फॉर्मूला आपने मेंशन करना है। कोई ये ना कह रहा होगा सर ये तो जान छुड़ाने वाली बात है, बस ठीक है लिख दो। नहीं, आप जब पेपर में क्वेश्चन करने लगे, नोट्स में आदत भी खुद को यही डालें। मैं टीचर हूँ, खड़ूस हूँ, जगह बचाने के लिए थोड़ी क्या कहते हैं बचत कर जाता हूँ, फ़ायदा उठा जाता हूँ। हमने लिखना है एज अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मूला a + b a - b = a² - b स्क्वायर। फिर ये स्टेप करना है। बॉस आपके ही नंबर बढ़ेंगे, आप ही को फ़ायदा होगा गाइज। सो बी इट या ट्राई इट। आगे बढ़ते हैं। माइनस खत्म हो जाएगा, पावर इवन है, 2 to the 4। ये माइनस आया, ये स्क्वायर रूट कट गया, 3 भाई साहब बाहर तशरीफ ले आएंगे, तो p का फाइनल आंसर आया 4 में से 3 गए तो क्या बचा? 1। आपने फिर वही करना है जो मैंने आपको सिखाया है। एज अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ विद रूट्स या इक्वेशन ऑफ रूट्स, जो आपका दिल करे, x का स्क्वायर माइनस SX प्लस p = 0। ब्रैकेट लगाने की जरूरत लगा ही लेते हैं, या जो आदत पड़ी है मैं आपको वही डालता हूँ। x का स्क्वायर माइनस SX प्लस p = 0। इनकी वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। क्या वैल्यूज़ आई हैं भाई? s की वैल्यू आई है -4 और p की वैल्यू आई है 1। अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x प्लस 1 = 0। दैट्स इट, दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ लास्ट पार्ट। एंड आई एम क्वाइट श्योर कि आपको कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ा होगा, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो समझ आई गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करो, प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, 2-3 दफ़ा इन्हें अपने हाथ से गुजारो। आपको मैक्सिमम 10 मिनट लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लगेंगे, लेकिन आपका काफ़ी भला हो जाएगा अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो वीडियो को अपने ख़त्म करने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है 2-3 दफ़ा, फिर आगे मूव करना है। तो होपफुली आपकी कहीं ना कहीं मैंने कुछ ना कुछ हेल्प कर दी होगी। या फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे, बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।